देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। 16 अप्रैल हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में 3 शोभा यात्राओं या अशोभा यात्राओं के बाद जो वारदातें हुई, उसके बाद जो कल 20 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी में हुआ, उसके बाद इंसानियत रो रही है। मैं आज आपसे बात करूंगा, छोटी सी एक कविता उर्दू में है जो बताती है कि किन गरीबों पे जो बुलडोज़र चलाए गए उसका क्या हश्र होता है। 1000 आंसू 1000 आंखें आहें, 2 जोड़ी सपने 2 मुट्ठी खुशियाँ, 1 खिलौना 2-3 सिक्के और 4 बर्तन, एक लंगड़ी सी कुर्सी, एक तख्ती की टेबल, एक कुरान मजीद, एक छोटी सी रहल, मरहूम दादा की तस्वीर, नानी की अनक, कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ जिंदा रूहें, अब्बा अम्मी के उम्र भर की मेहनत, उम्र भर की हसरत, ये घर जो मलबे का ढेर में बदल चुका है, ये सब कुछ है इसके नीचे। और इस मलबे के ढेर के बहुत नीचे है एक देश, मेरा देश, तुम्हारा देश। जो भी जहांगीरपुरी में हुआ किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए था। किससे जो भी हो, विरोध जो भी हो, आरोप जो भी हो, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है, जो तरीका हमारे संविधान ने दिया है, हमारी कानून ने दिया है और हमारे एक परंपरा ने दिया है। अगर सरकार को किसी शिकायत है तो उसको नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद समय देते हैं उस नोटिस को ठीक करने के लिए। वो ठीक नहीं हुआ, उस पर अपील हो सकती है, उसका एक तरीका है। और जब लोग 30, 40, 50, 60, 70 साल से रह रहे हों, वहीं पैदा हुए हों, उनकी वही ज़मीन हो, उस पर इस बात को लेकर के कि वहाँ कुछ लोगों ने, वो किसने किया बहुत साफ है। जितने भी इंटरव्यू हमने देखे हैं अभी, जो हिंदू महिलाओं के, हिंदू युवकों के, हिंदू लोगों के, वो सब कहते हैं कि जहांगीरपुरी में हिंदू और मुसलमान भाई भाई थे, अब तक रहे हैं। अब कैसे कहेंगे इस बात को, उनको इस बात का दुख है कि कैसे कहेंगे कि हम दोनों भाई भाई हैं, जब उनके नाम पे, हिंदू के नाम पे एक सरकार इस तरह जुल्म करती है। इसको सीधे सीधे आप जुल्म बोलिए। और इसमें अगर आज तक कोई शक था कि इसके पीछे कोई सुनियोजित एक मान लीजिए कि एक रास्ता है, बनाया गया है, या षड्यंत्र तो नहीं कहूँगा, एक विचार कहिए उसको, तो वो सारे शक पूरे हो गए, ख़त्म हो गए। एक आज भी है जहांगीरपुरी में क्या हुआ, तीसरा जो जुलूस निकला, उसको जुलूस ही कहिए, उसमें बजरंग दल के लोग हाथ लाठी, तलवार, फरसा, तमाम तरह के पिस्तौलें लेके चले आ रहे थे। और अगर आप सुने, जितने हिंदू लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी कहने की कि मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह की बातें करने की। अगर आप हनुमान जयंती बना रहे हो, उसमें मुल्ले काटे जाने की बातें करना और इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह की बातें किस हद तक सार्थक हैं। ये जो भड़काने वाली चीज़ें हैं, उसके बाद मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप भगवा लगाइए। अगर आपके घर में कोई आ जाए इस तरह से करने के लिए, आप क्या करेंगे? तो खैर, उसके बाद जब कहा सुनी हुई तो बात यही करते हैं, जो दंगाई होते हैं यही करते हैं, छेड़ते हैं, दंगा शुरू करते हैं, बातें बढ़ती हैं। अब दोनों दंगाई हो गए। दंगाई सिर्फ एक नहीं कहा जाएगा, दोनों कहे जाएंगे, और उसका जो फैसला करेगा तीसरा आदमी करेगा, वो जिधर चाहे उधर कर देगा। इसी तरह से ये तरीका चलता है गरीबों को ख़त्म करने का। इसी तरह से जो जहाँ जहाँ आपने देखा, जो बिल्डर्स आते थे, जहाँ बॉलीवुड के फिल्म में दिखाया होगा आपको, और जो तमाम लोग जो रहने वाले उस जगह के हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए क्या क्या किया जाता था। तो ये कुछ वैसा ही तरीका है, जाना पहचाना तरीका है। लेकिन राज्य इसमें शामिल इस तरह से होगा, ये एक नई बात है कि आप 1500 लोगों की फौज भेज दीजिए। पहले नहीं भेजी, जब उनकी सेना पहले गई, तो इसलिए लगता है कि जो बजरंग सेना की जो उसका जो जुलूस या अशोभा यात्रा उसको कहिए, वो जो थी, वो अपने आप में एक
रिकॉनेसेंस टीम थी कि पहले तुम जाके झगड़ा शुरू करो, फिर हम पीछे आएंगे, कुछ करेंगे। तो इस पूरी की पूरी जो है प्लानिंग उनके सामने ये थी कि किसी भी तरह से ये ऐसा माहौल खड़ा करो कि उनको मुसलमानों को तंग किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। और इसमें गनीमत है कि जाने नहीं गई हैं, लेकिन उनकी जीविका चली गई है। तो उसके बाद जब ये घटना शुरू हुई तो मदनी साहब की जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। उस गुहार में कपिल सिब्बल साहब ने पेशी की अपनी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इमीडिएटली फ़ौरन ही कहा कि इसको रोक दीजिए। लेकिन ये कहने के बाद भी सरकार ने कहा कि जो वहाँ जो बिल्डिंग को तोड़ रहे थे, बुलडोज़र चला रहे थे, उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं आएगा हम नहीं रोकेंगे। इस बहाने उन्होंने तमाम गरीबों के छोटी छोटी चीज़ें, जिनकी दुकानें हैं जिसकी मुश्किल से जिसमें 50,000 रुपये का व्यापार होता है, जिससे उस गरीब को 200-300 रुपये दिन के मिल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। और ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो सिर्फ कायदे से चलते तो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ कायदे की बात ख़त्म हो चुकी है। भाजपा का वहाँ का लोकल नेता मेयर को लिखता है और मेयर फ़ौरन शुरू कर देता है उस पर काम करना, और इसमें कोई नोटिस नहीं होती, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। अब तक हम कहते थे कि प्रक्रिया से ही दंड दिया जा रहा है, अब यहाँ प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई। सरकार जो चाहेगी कर देगी। जो सरकार का छोटा अदना सा कर्मचारी चाहेगा वो कुछ कर देगा आपके खिलाफ, अगर आप मुसलमान हैं तो। यहाँ तक कि गुप्ता जी को कहना पड़ा है कि मैं तो गुप्ता हूँ, मेरी दुकान है, उनकी दुकान भी ढेर हो गई। तो यानी कि अगर गुप्ता हैं आप और मुसलमानों के बीच में रहते हैं तो आप माने जाएंगे कि आप मुसलमान हो गए। इस हद तक एक लोगों में छवि बनाई जा रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये कौन जानता है। जो दिखता है कुछ इस तरह का है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसको दोबारा करने के लिए एक बड़े वकील को दोबारा जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। फिर वहाँ से वृंदा करात अकेली ऐसी नेता थी जो पहुँची उस जगह पे, और उन्होंने कहा कि ये नहीं होने देंगे हम। अगर सब नेता पहुँच जाते एक वक्त तो भी शायद कुछ बात बनती, लेकिन प्रशासन ने किसी को कोई मौका नहीं दिया, और विपक्ष के लोग नेता वो जागरूक नहीं थे, वो उसको रोक नहीं पाए। वृंदा करात अपने आप में अकेली नेता हैं जिन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, और उनका मैं रोकने के लिए आई हूँ, देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो लागू हो। उसकी सुनवाई तो अब होगी, लेकिन इससे क्या संदेश मिला है लोगों को? लोगों के पास संदेश यही है कि जो अब तक हम सोचते थे कि शायद ऐसा होगा, वो शायद नहीं है, वही हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, अब जामिया मिलिया में और तमाम इलाकों में पुलिस और RAF सब घूम रहे हैं, तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? अरे भाई, जब मुसलमानों ने दंगे शुरू नहीं किए तो अगर आप इस तरफ फौज लगाओगे तो उससे एक शक ये बनता है कि कोई और जैसे बड़ा कांड होने वाला है। तो ये माहौल जो 8 साल से बन रहा है, ये पिछले 2-3 महीनों में तेज़ी आती चली गई है। अब ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी? और उसके साथ साथ आप देखें, रुड़की में किसी ने कहा, उसने फिर से बोला कोई काली सेना नहीं पैदा हो गई है। वो काली सेना कहते हैं कि हम सरकार से बड़ी सेना लेके आएंगे, और अगर आप उनको ज़मींदोज़ नहीं करेंगे तो हम करेंगे। इस हद तरह की बातें शुरू हो गई हैं। नरसंहार, मुसलमानों को ज़मींदोज़ कीजिए, इस तरह की जो बातें शुरू हो गई हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? ये क्या भारत का एक नया, उसकी नई पहचान ये बन जाएगी, या हमारे जो सभी लोग सोचने वाले हैं वो खड़े होंगे? इसमें BBC में जो बात हुई, उन्होंने यही कहा, अब BBC उसकी चर्चा कर रही है, उनकी जो सभी सर्विसेज की चर्चा कर रही हैं, और क्या क्या साफ दिखता है आपको कि एक योजना है, एक धर्म है। अब हमें इस हद तक कि अपने आप को हिंदू कहने में सोचना पड़ेगा। क्या हम अपने आप को, अगर ये हिंदुत्व ये है तो क्या हम हिंदू होना चाहते हैं? हिंदू धर्म को अगर आप इस तरह ले आएंगे कि लोग कहें कि हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू
फासिस्ट हैं, तो क्या ये हमारी उपलब्धि है? अगर हम इस तरह से देश को बांटते चले जाएंगे तो उसका आखिर वो रास्ता कहाँ तक जाता है? इतिहास में ये साफ दिखता है कि जो लोग किसी भी धर्म के नाम पे एक वाद शुरू करते हैं, राष्ट्रवाद खड़ा करते हैं, वो राष्ट्र चलते नहीं हैं, वो अब झगड़ते रहते हैं। जहाँ भी राजनीति और धर्म को जोड़ेंगे वहाँ झगड़े होते रहेंगे। ये इतिहास का एक हमारे पास सबक है। क्या हम उससे सीखना कुछ नहीं चाहते? हमारा संविधान राजनीति और धर्म को अलग करता है और आज 8 साल से राजनीति और धर्म एक साथ जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि आपने तुष्टीकरण किया, आपने एक धर्म को ज़्यादा छूट दी, तो आप भले कहें कि आप धर्म से अलग थे राज में, लेकिन नहीं थे। वो ये कहते हैं और हम उसको जितना आगे ले आ सकते ले जाएंगे। तो आज की तारीख में जहांगीरपुरी में किसका नुकसान हुआ है? गरीबों का, भाईचारे का, लोगों की जो है नींद आपने ख़त्म कर दी। ये लोग 60-70 साल से या जब से भी पैदा हुए हैं, उनकी उम्र 70-80 तक है, वहीं के बाशिंदे हैं। उन लोगों ने कभी इस तरह की बात देखी नहीं थी, उनको उम्मीद भी नहीं थी ऐसा हो सकता है। अगर आप वो तस्वीरें देखें, वो वीडियो देखें, एक महिला जिसने बुलडोज़र कभी देखा नहीं था, वो उनसे कह रही है भाई मत चलाओ, ये हमारी चीज़ है, हमारी चीज़, इस तरह कह रहे हैं। और बुलडोज़र जो है चलाने वालों को उसको फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद वो लोग हंसते हैं, कहते हैं देखो बुलडोज़र बाबा यहाँ भी आ गया। यानी कि एक पूरा माहौल बन गया है जिसमें कि मुसलमानों को तंग करना है और इस हद तक तंग करना है कि वो अदृश्य हो जाएं। उसकी आप जो भी मतलब निकालिए। तो अगर हिंदुत्व का मतलब ये है तो हमें 1930 से 45 की जर्मनी की कल्पना करनी चाहिए कि वो हमारे सामने दिख रहा है, हमारी नज़र है उसके सामने खड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के लिए हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सोचने वालों को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो सिलसिला शुरू हुआ 8 साल पहले उन्होंने कहा कि जो सोचने वाले हैं वो अर्बन नक्सल हैं, तो उनका नाम खराब कर दिया। जो भी उनके खिलाफ होता उन्होंने एक नाम दे के उनकी छवि खराब कर दी। और आज की तारीख में जो मीडिया की जो हालत है वो बेशर्मी की हद तक, वो मीडिया नहीं है, वो सरकार का भोंपू है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का है उसमें शर्मिंदगी तक सब लोग सरकार के भोंपू बन गए हैं। हमें शर्म होती ये सोच की होती है कि मैं अपने आप को मैं संपादक था उसी परिवार में, टाइम्स ऑफ इंडिया के परिवार में, जहाँ ये सब हो रहा है, जहाँ एक जो एंकर है वो कहती है अब देखो ये बुलडोजरों की मांग बढ़ जाएगी, वो इस तरह सोचती है। तो ये जो एक पूरा माहौल गंदा हो गया है जिसमें लोगों ने सोचने की ताकत खो दी है, जो मानवीय जो उपलब्धियां हैं उन सबको वो किनारे करके सिर्फ हिंदू और मुसलमान बांटना चाहती। ये अपने आप में 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन कुछ लोग 50 साल से ये बात सोच रहे हैं करने के लिए और हम उससे वाकिफ़ नहीं थे। और अब भी हमसे लोग कहते हैं, हमारे जो तमाम दोस्त हैं व्यक्तिगत रूप से, जो सरकार में हैं, जो आरएसएस में हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो मंत्री हैं, हमसे कहते हैं आप हमारे विरोधी हो गए हैं। उनका आपका विरोधी में किस तरह हो गया हो? क्योंकि उनका यही मानना है कि जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कहा गया है कि जहाँ भी मुसलमान होंगे 30%, वहाँ शरीयत लॉ लागू हो जाएगा। वो डर उन्होंने पैदा कर दिया है। और बेल्जियम में जब अभी कुछ दिन पहले ये डर फिर से सामने आया, वहाँ कुछ मुसलमानों ने ऐसी आवाज़ लगाई तो उनको फिर से एक अपना वैलिडेशन मिला कि ऐसा हर जगह बेल्जियम तक में हो सकता है कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि शरीयत लॉ की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बना दिया गया है कि जिसमें जहाँ भी 30% मुसलमान होंगे वहाँ वो शरीयत लॉ लागू करने की कोशिश करेंगे और उसके खिलाफ हिंदुओं खड़ा होना चाहिए, दुनिया खड़ा होना चाहिए। इस बात पर एक बहस करनी पड़ेगी
मुसलमानों को भी खड़ा होकर कहना पड़ेगा कुछ कि ये जो है ऐसा नहीं होगा। जो शरीयत लॉ वगैरह है उनको, जो भी धार्मिक लॉ हैं, सभी धर्म के लॉ जो हैं वो कानून के अंदर आने पड़ेंगे, क्योंकि जनतंत्र के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं बनती। उसको कैसे तय करेंगे, ये मिल बैठ के बात करने की बात है, ये बुलडोज़र की बात नहीं है। इस बात के साथ उम्मीद करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा, एक इस रास्ते पर चलने के का रास्ता बनाएगा, जिससे कि हम लोग अमन और शांति की बात करें और जो झगड़ों की बात है वो ख़त्म हो। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ।